हेलो गाइस, जैसा कि आप समझ सकते हैं ये एक नज़्म है सुबह के नज़ारे। सुबह के नज़ारे और ये नज़्म है क्लास सेवन्थ और इस नज़्म का हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे। इससे पहले हम इसका तशरीह करेंगे। मैंने रीडिंग प्रैक्टिस तो इसकी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लेकिन आज हम रीडिंग के साथ और तशरीह भी करेंगे। ठीक है ना। शेर के साथ, यानी कि एक शेर होगा, मान लीजिए दो, जागा है बूटा बूटा और ये चमका है ज़र्रा ज़र्रा। ये दो शेर लेंगे, उसके बाद इसका तशरीह करेंगे, फिर ये दो शेर लेंगे, फिर इसका तशरीह करेंगे। इस तरीके से गाइस आज इस कुछ ऐसा ही इस वीडियो में आज होगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे हम तशरीह वाला पोर्शन। ठीक, यानी इसी को तशरीह करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है ज़र्रा ज़र्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों की मुस्कुराहट। अगला पेज देखते हैं। ये सेकंड पेज है गाइस। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना, फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है, वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दैट वेरी वेल। ये बत्तख है और ये कमल ही होगा शायद, और ये फूल हैं, ये चिड़िया है, कितनी प्यारी है ना ये। और ये सूरज मामा। चलिए देखते हैं। अरे चंदा तो मामा होता है, सूरज चाचू होता है, सॉरी। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है, सच पूछिए तो मंज़र कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। और गाइस शायर का नाम है सादत नज़ीर। तो शुरू करते हैं अब तशरीह वाला। तो गाइस एक बहुत ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा। यहाँ लिखा है सयाक़ो सबाक़। जब भी एग्ज़ाम में, क्लास में, कहीं भी जब आपसे पूछा जाए कि सयाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह करें, तो तशरीह करने से पहले आपको सयाक़ो सबाक़ लिखना होता है। ठीक है। और सयाक़ो सबाक़ के लिए सिर्फ आपको ये लिखना है, दो चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। एक तो बुक का नाम, जो कि आपको वो याद है, आपकी क्लास है अपनी ज़बान, और दूसरे शायर का नाम और नज़्म कौन सी है। जैसा मान लीजिए, जैसा हम यहाँ लिख के बताते हैं, एक मिसाल के तौर पर एक हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सयाक़ो सबाक़। ये नज़्म हमारी दरसी किताब अपनी ज़बान से ली गई है। इस नज़्म का नाम सुबह के नज़ारे है और इस नज़्म के शायर का नाम सादत नज़ीर है। सादत नज़ीर है। ठीक है। तो सुबह के नज़ारे के शायर का नाम सादत नज़ीर है। अब शुरू करते हैं गाइस तशरीह। गाइस इसमें दो मिसरे लिए हैं, यानी एक शेर का दो मिसरा लिया है, उसके बाद तशरीह की है। तो देखिए हम दो मिसरे पढ़ेंगे, उसके बाद तशरीह करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है ज़र्रा ज़र्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। अब तशरीह देखिए, यहाँ से तशरीह लिखा है और देखिए क्या है। शायर पहले शेर में कहता है कि सुबह होते ही कली, यानी कि जो गुंचा जो होता है, कली बोलते हैं गुंचे को, खिलने लगती है और ज़र्रे चमकने लगते हैं। और ये देखिए हैं हर जगह रोशनी फैल जाती है, यानी सुबह आने पर चप्पा चप्पा रोशन हो जाता है। अब देखते हैं गाइस दूसरा शेर। देखिए, है ना, ये लाइन को बोलते हैं शेर का एक मिसरा, ये है दूसरा मिसरा। तो दो मिसरों का एक शेर हम लेंगे, उसके बाद तशरीह कर रहे हैं हम। इस तरह से देख रहे हैं आप। तो यह है गर्दों पे जगमगाहट, गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों की मुस्कुराहट। ठीक गाइस, तशरीह देखते हैं गाइस। देखिए दूसरे शेर में, यानी जो शेर है, शेर में शायर कहता है कि सुबह की रोशनी से आसमान चमकदार, यानी बिल्कुल साफ़, यानी भी लिख सकते हैं। अगर यानी लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ये आयन और नून छोटी है, चमकदार यानी बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। खेतों में
पौधे लहलहाने लगते हैं, घोंसलों में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। ये लिखा है यानी। तो गाइस इसको हम यानी यहाँ साफ लिखते हैं, इस पे पानी पड़ गया है। यानी सुबह, सुबह तो जानते हैं आप, सुबह इजी है, ठीक है। तो ये जो बे है यहाँ मत लिखिए, यहाँ बे लगा दीजिए, है ना, ठीक। यानी सुबह की वजह से ज़िंदगी में नई रोशनी आ जाती है, और ये बात सच भी है, ठीक है। और देखते हैं अगला शेर। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। तो गाइस देखिए यहाँ पे तशरीह। इस शेर में शायर ने शबनम के कतरों यानी ओस की बूंदें को, ठीक है, आईना कहा है, जिसमें कहीं ना कहीं चमन का अक्स नज़र आता है। अक्स बोलते हैं परछाई, साया, या फिर आप एक आसान ज़बान में कहें तो ये कहते हैं फोटो। सुबह के वक्त हवा के चलने से पत्ते हिलते हैं और आपस में टकराते हैं, ठीक है। शायर ने पत्तों के इस तरह टकराने को पत्तों का खुश होकर तालियां बजाना कहा है, और शायर ये मानता है कि चमन, ठीक है, चमन के नज़ारे से पत्ते खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। अब गाइस अगला देखते हैं शेर। यह फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है। दिलकशी बोलते हैं एक तरह से अट्रैक्शन। हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत, ये है छोटी है, हर सिमत रोशनी है। अब गाइस देखते हैं तशरीह। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि सुबह की रोशनी से फूलों की खूबसूरती बढ़ जाती है, और साथ ही साथ कांटों में, कांटों बोल, कुछ लोग कांटों बोलते हैं, कांटा यानी, लेकिन कांटा होता है, कांटों में ताजगी आ जाती है, और हर दिल में एक किस्म की खुशी है, और हर तरफ रोशनी फैली हुई है। तो गाइस समझ सकते हैं आप। और ये लिखा है प्लीज टर्न ओवर, यानी पेज पलटिए। तो पलटते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगला शेर। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया साहिल भी गुनगुनाया। तो तशरीह देखते हैं गाइस। शायर कहता है कि सुबह होने से वादी, पहाड़ और सहरा सब चमक गए हैं, दरिया के पानी में जोश, जोश आना यानी कि एकदम से उबाल आना, उछाल आना, है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं। जोश आ गया है, और लहरों के साहिल से टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है, इसे शायर ने गुनगुनाना से तशबीह दी है, यानी गुनगुनाने से तशबीह दी है। यहाँ पे लिखना या गुनगुनाना कहा है, या अगर गुनगुनाना बल्कि गुनगुनाने, गुनगुनाने, है ना, गुनगुनाना के बदले गुनगुनाने लिखना, ठीक है, से तशबीह दी है। तशबीह का मतलब होता है ते, शीन, और ये बे का यहाँ है, और ये का ये दो नुक्ता यहाँ है। तशबीह दी है यानी कि मिसाल दी है। अब गाइस ठीक है, देखते हैं अगला। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत रंगीन, हर नज़र है। तशरीह देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। कहा तो है इस शेर में शायर कहता है कि सुबह होने पर मनाजिर फितरत यानी कि नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर, या सीन ऑफ द नेचर पर, मनाजिर फितरत पर बहार आ जाती है, और हर चीज़ को, यू नो दैट वेरी वेल, हर चीज़ को नहीं आएगा खूबसूरत, और हर नज़र को दो बार लिख गया, सॉरी, हर नज़र को रंगीन बना देती है। ऐसा मालूम होता है कि दुनिया निखर गई है। सो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अभी बाकी है, एक शेर बाकी है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, है ना, ये शेर है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ़ क्या क्या
ये सुबह के नज़ारे। तो गाइस सब देखते हैं तशरीह है इस शेर में। शायर कहता है कि सुबह के आने से प्यारे प्यारे मंज़र हमारे आ जाते हैं और सुबह के नज़ारे हमें बहुत ही खुशी देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था तशरीह का पोर्शन पूरा होता है। अब एक रह गया है छोटा सा मरकज़ी ख़याल। तो इस नज़्म यानी कि सुबह के नज़ारे का मरकज़ी ख़याल देखते हैं क्या है। ठीक है, मरकज़ी ख़याल नज़्म सुबह के नज़ारे। इस नज़्म में शायर ने अपनी शायरी ख़ुसूसियत से सुबह के नज़ारों का बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंज़र पेश किया है। अब सुबह होते ही दुनिया भर में ज़िंदगी चहल पहल शुरू हो जाती है। दुनिया भर में ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है। इंसान चरिंद परिंद, अब आप कहेंगे चरिंद यानी कि जो चार पाँव वाला होता है, चरने वाला यानी कि घास खाने वाला, जैसे गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बकरा, परिंद यानी उड़ने वाले जानदार। ठीक है, अल्लाह की हम्द सना यानी कि अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की को याद करते हैं। अल्लाह की हम्द सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। मसरूफ़ होना यानी कि जैसे कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी सुबह होती है तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से हमारे एशिया में ये होता है। ज़्यादातर जो मतलब अथीस्ट नहीं है उनके बारे में बता रहा हूँ कि जो खुदा को मानते हैं, तो सुबह शुरुआत जो करते हैं वो पूजा पाठ इबादत, या जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं वो मंदिर जाते हैं, जो लोग मस्जिद जाना चाहते हैं वो मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं। ठीक है, और फजर की जो नमाज़ होती है वो सुबह के बल्कि सूरज निकलने से पहले होती है। ठीक है, तो गाइस ये सब बातें थी आज तशरीह के ऊपर, और हमने आज आपको दो चीज़ें बताई है ना, मरकज़ी ख़याल और तशरीह। चलिए फिर मिलते हैं गाइस। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।